ऑफिसर्स कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम बात करेंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप सबको पता है कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हमको चूज़ करना होता है जिसके 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो उससे रिलेटेड हम बात करने चाह रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो है लिस्टेड हैं। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट डायनामिक हैं और कुछ सब्जेक्ट जो है हमारे स्टैटिक हैं। तो डायनामिक सब्जेक्ट में क्या होता है कि हमको बीच बीच में उसको अपडेट रहना पड़ता है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस के बारे में हमको अपडेट रहना पड़ता है। स्टैटिक सब्जेक्ट का जो हमको बेनिफिट मिलता है वो ये बेनिफिट मिलता है कि हम स्टैटिक सब्जेक्ट एक बार पढ़ लेते हैं और उसको मल्टीपल टाइम हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, हमको उसको अपडेट इतना नहीं रखना होता। तो इसमें अगर स्टैटिक सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। हम आज पर्टिकुलर जिस ऑप्शनल पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करते हैं तो हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करने के क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहली बात तो ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको 15 टू 20 क्वेश्चंस, कभी कभी मोर देन 20 क्वेश्चंस भी आपको जो है ना इससे मिल जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो आपको बुक्स पढ़नी होती हैं वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगी, मेंस में भी हेल्प करेंगी और ऑप्शनल में भी हेल्प करेंगी। तो पहली बात तो ये कि प्रीलिम्स में आपको 15 टू 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री सब्जेक्ट से मिलते हैं। दूसरी बात, आपका जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 50% तक जो जीएस फर्स्ट का पार्ट है वो आपका कवर अप हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं आते। आप अगर यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप एक बार उसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा या उसकी यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको चेक करेंगे तो लगभग हर बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग आपको लगेगा कि सेम टॉपिक्स ही रिपीट हो रहे हैं। सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वही हमको पढ़ने होते हैं। चलिए अब इसकी बुक लिस्ट की बात करते हैं कि हमको कौन कौन सी बुक जो है वो प्रेफर करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमको फॉलो करनी चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास में जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है वो है आर एस शर्मा की ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक आती है। लेकिन उससे भी अच्छी जो मैंने पढ़ी है, आर एस शर्मा भी पढ़ी है, उसके अलावा जो है ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, केसी श्रीवास्तव। ये बहुत ज़्यादा हैवी और बल्कि बुक है, लेकिन आपका जो एंशियंट हिस्ट्री का जितना भी पार्ट है वो मैक्सिमम इससे आपका कवर हो जाता है। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आपको इससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा प्राचीन इतिहास से। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं दूसरी बुक की, तो दूसरी बुक जो प्राचीन इतिहास में आती है ये वैसे तो यूजीसी नेट की बुक है, यूजीसी नेट में पढ़ी जाती है, लेकिन इस बुक की मैं वीडियो अलग बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ये बुक जो है प्रीलिम्स में कितना रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे ना प्रीलिम्स के वो कहाँ से इस बार आए हैं, 2020, 21, 2019 के क्वेश्चंस भी, उन सब के बारे में हम अभी इसमें सेपरेट बात करेंगे। दूसरी बुक जो है, थर्ड बुक जो आती है आपकी, वो है भारतीय कला एवं संस्कृति। जितना भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है वो इस बुक से आप कवर अप कर सकते हैं। इसका भी एक नया अपडेट आ चुका है, इसका जो न्यू वर्जन है वो आप फॉलो कर सकते हैं, पुराना भी काफ़ी अच्छा है। ये नितिन सिंघानिया इनकी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इससे आपका आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट पार्ट जो है वो कवर अप हो जाता है। नेक्स्ट, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल में 2 बुक्स आती हैं मध्यकालीन भारत में, सतीश चंद्रा या हरीश चंद्रा, जो भी आपको सही लगे आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो मैंने जो रेफर करी थी वो है सतीश चंद्रा, मध्यकालीन भारत, सल्तनत से मुगल तक का आता है। सल्तनत से मुगल तक का दूसरे पार्ट में जो आता है आपका वो आता है सतीश चंद्रा मध्यकालीन सल्तनत से मुगल तक का, सॉरी ये वाला फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो आता है आपका 1206 से 1526 का, 1206 से 1526 तक का, ये आपका जो ना दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल तक का टाइम पीरियड कवर करता है। और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है आपका वो सल्तनत से लेकर मुगल तक का पूरा टाइम पीरियड कवर करता है। दोनों पार्ट हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट वो है, सेकंड पार्ट वो है, दोनों पार्ट आपको जो है इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसा कि सभी लोग इसको प्रेफर करते हैं, बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास। याद रखना, ये जो हम पर्टिकुलर बात करेंगे विपिन चंद्र आधुनिक भारत का इतिहास,
अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको सभी बुक्स ना इसी राइटर की आपको पढ़नी होंगी। काफ़ी अच्छी बुक है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करती है ये बुक, विपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरी बुक की बात करें तो दूसरी बुक जो है वो है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्रा। ये जो है आपका कंप्लीट जितने भी मूवमेंट हैं, जितने भी आपके मूवमेंट चले हैं, गांधीयन मूवमेंट हो या इसके अलावा और जो इससे पहले जो रेडिकल मूवमेंट थे या कांग्रेस का जो वो था स्थापना थी, वो सभी का सभी इसमें कवर अप हो जाता है। जितने भी हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए सारे आंदोलन को इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तीसरी बात करें तो तीसरी बात आज़ादी के बाद का भारत, ये भी आप विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है विपिन चंद्रा। नेक्स्ट इसके अलावा जो आता है मॉडर्न इंडिया में, वो आता है एक बुक, ये आती है बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो लिखी है शेखर बंदोपाध्याय जो हैं उन्होंने लिखी है बुक। लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है। लैंग्वेज आप अगर आपको सही लगती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एक और बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, क्योंकि क्या होता है जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमको एक सिंगल राइटर नहीं पढ़ना होता, मल्टीपल राइटर्स हमको जो है वो पढ़ने होते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास जो है ये बी एल ग्रोवर एक राइटर हैं, उनकी ये बुक है, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में बात करते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपका 1500 से 2000 तक का आधुनिक विश्व इतिहास। आधुनिक विश्व इतिहास में आपका जो रशियन रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, या इसके अलावा आपका इंग्लैंड की क्रांति हो गई, अमेरिकन क्रांति हो गई, शीत वॉर हो गया, जो कोल्ड वॉर, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सभी के सभी टॉपिक, जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया, इटाली का यूनिफिकेशन हो गया, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इस पार्ट से कवर अप हो जाते हैं। राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।